हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है रियल नंबर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हम मंडे से लेके फ्राइडे रोज 7 PM पे पढ़ाई करते हैं डेली, चाहे 20 मिनट्स करें चाहे 25 मिनट्स। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 20 to 25 मिनट्स डेली बहुत है, ठीक है। जो है वो मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पढ़िए, सैटरडे संडे उसको रिवाइज करिए। तो हमने काफी सारे वो क्वेश्चंस किए थे जो बोर्ड एग्जाम में, अभी हमने एक्सरसाइज जो उसकी पहला पार्ट है, एक्सरसाइज जो पहला है मतलब उस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो हमने अच्छे से कर लिया था। और उसके बेसिस पे जो बोर्ड में एग्जाम्स बोर्ड उसमें आए हुए हैं, पेपर में बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो हमने किए थे। तो उसी की कंटिन्यूटी में हम जो बोर्ड एग्जाम्स में, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अब हम और देखते हैं। तो जैसे बोलते हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि, और मैंने आपको बोला कि आप प्लीज क्वेश्चन को लिखा करिए। क्वेश्चन को लिखने से बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी और आप खुद देखेंगे कि सच में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है मैथ्स की। तो क्वेश्चन ने कहा कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600। एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो कितना है, 3600 है। फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, which of the following cannot be their HCF, cannot be their HCF, इनमें से कौन सा उनमें से उनका HCF नहीं हो सकता। और ऑप्शन देखिए उन्होंने क्या क्या दिया। पहला ऑप्शन दिया 600, दूसरा ऑप्शन दिया 400, दिस इज 4, दिस इज 4, एंड सी ऑप्शन उन्होंने दिया 500, एंड डी ऑप्शन उन्होंने हमें दिया 150। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो एलसीएम होता है दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर्स है, हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर्स है, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि उनका मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 3600 है। उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितने का है, 3600 है, सबसे छोटा उनका मल्टीपल। ठीक है, यानी कि मल्टीपल मतलब जो कॉमन है, मल्टीपल्स उनके जो दोनों में कॉमन है वो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहा है, कॉमन मतलब दोनों में है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो सबसे पहले कॉमन में आया वो क्या है, 3600। तो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो उनका HCF नहीं हो सकता, जो उनका HCF नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको ना एक पहले इसको एग्जांपल से पहले मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि एलसीएम क्या होता है, उसमें हम लीस्ट ही क्यों लेते हैं, HCF में हम हाईएस्ट ही क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड वीडियो में, दोनों वीडियो में, कि फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड है। किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं लिमिटेड है। मान लो 14 के फैक्टर्स मैं आपकी बात करूं तो 14 के फैक्टर्स 1 है, 14 का फैक्टर 2 है, 14 का फैक्टर 7 और 14 का फैक्टर 1 है, क्योंकि लिमिटेड है। किसी बड़े से बड़े नंबर के भी आप ले लो, चाहे 10,000 के ले लो, 1 लाख के ले लो, कितने उसके भी लिमिटेड होंगे, चाहे ज्यादा होंगे थोड़े बट लिमिटेड होंगे। तो इसीलिए हम उसमें हाईएस्ट पता कर सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट फैक्टर इसका कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से जब दो नंबर दे दिए, मान लिया एक और नंबर 21 दे दिया, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। और अब दोनों में कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, तो 7 है, तो इसलिए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। अच्छा, इन्हीं का अगर एलसीएम निकाले, मान लो 14 का और 21 का आप एलसीएम निकालो, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 3, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना है, 42, 42। ध्यान से देखना, HCF आया 7, एलसीएम आया 42। क्या HCF एलसीएम को मल्टीपल नहीं है, क्या HCF एलसीएम का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर ये मल्टीपल है, ये तो इसका मतलब है कि 14 का टेबल चलाते जाओ, 7 का टेबल चलाते जाओ और फिर दोनों में देखो कि कौन सा सबसे पहला कौन सा मल्टीपल जो है कॉमन आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट है, चलते जाएंगे, तो इसलिए हम उसमें हाईएस्ट तो ले ही नहीं सकते, हमेशा लीस्ट लेंगे। तो यहां से आप कोई और दो नंबर लिख लो, कोई और दो नंबर देख लेते हैं। मान लो एक नंबर आपने लिया 15 और एक नंबर मान लो आपने लिया 35। ठीक है, इसको अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, इसकी करेंगे तो 5 इंटू 7। तो अगर मैं HCF लूँ, HCF में आपको पता है कॉमन आ जाएगा, 3 जो है दोनों 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, 5 आ गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम में 3 भी आएगा, 5 भी आएगा
और 7 भी आएगा। 5 एक ही है तो एक आ गया, 3 एक में नहीं है तो आ गया, 7 एक में है एक में नहीं है तो आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 5 105। तो क्या एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल नहीं है? क्या 105 5 से डिवाइड नहीं होता? होता है। तो उस हमेशा एचसीएफ एलसीएम से, जो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का फैक्टर है बेसिकली। तो इसी हिसाब से यही अंडरस्टैंडिंग वो आपके एनसीईआरटी वाले आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आपको बोल दिया कि दो नंबर है उनका एलसीएम 3600 है, इनमें से बस हमें ये बता दो कौन सा नहीं हो सकता। तो यानी कि जो 3600 को, जो नंबर 3600 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा वो हो जाएगा, क्योंकि जो एचसीएफ है वो इट शुड कंप्लीटली डिवाइड एलसीएम, राइट। तो कौन सा नंबर ऐसा है, देखो अब ध्यान से, 3600 को 600 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा कट जाता है, 6 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अब 3600 को 400 से डिवाइड करो तो ये भी पूरा कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। 3600 को 150 से डिवाइड करो, 3 5 सा 3 1 2 0 5 24 सा। अब 3600 को 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या देखो ये पूरा कट रहा है, 50 से नहीं सॉरी 500 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये पूरा कट रहा है? 1 0 से तो 1 0 कट गई, लेट मी जस्ट, 1 0 से तो 1 0 कट गई, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 36/5 आ गया। क्या ये कंप्लीटली कट रहा है? नहीं, ये तो डिवाइड नहीं होता। 36 तो 5 से नहीं, 5 के टेबल में 36 तो नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। they just want to check your understanding of the concepts कि हाँ आपको समझ आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए जो है, जो हमारा सीबीएसई है, दे वांट टू टेस्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। कहते हैं कि 3n है, 3n, जहां पे n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, n जो है नेचुरल नंबर है। तो 3 कैन नॉट एंड विद डिजिट, कौन सी डिजिट के साथ वो एंड नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर 3 डी, ऑप्शन नंबर 5 डी, ऑप्शन नंबर 3 7 और ऑप्शन नंबर डी 9। ये भी आपको पता चल रहा है कि कौन से डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता। आपको पता है 3 का पावर 1 होगी तो 3 से एंड होगा, 3 की पावर 2 होगी तो 9 होगा, 3 की पावर 3 होगी तो 27 है तो वो 7 से एंड हो रहा है, ये 9 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है। 5 नहीं आएगा कभी। 3 की पावर 4 करोगे तो 81, ठीक है, तो 1 से एंड हो रहा है, ठीक है। फिर 3 की पावर जब 5 करोगे तो फिर से वापस अब 3 आ जाएगा, फिर से वापस अब 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 7 और 1 आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 5 से वो जो है वो कभी एंड नहीं होगा। ओके, अब एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं, ये बोर्ड में ही आया हुआ है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ HCF minus LCM, the value of HCF minus LCM for two numbers 3 and 5, दो नंबर्स बता दिए, 2 numbers 3 and 5 is ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत सिंपल है, ठीक है, 2, बी का आंसर है 4, सी का आंसर है 14 और डी का आंसर है -14। वैल्यू किसकी पूछी? HCF माइनस LCM की। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 into 1, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 into 1। तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया 1, LCM क्या आ गया? 3 into 5 15। तो HCF बेसिकली यहाँ पे उनको देखो, उन्होंने क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया, HCF माइनस LCM दिया। बच्चे यहाँ पे जनरली क्या कर देंगे? 14 को टिक कर देंगे। बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे? बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे कि 14 को टिक कर देंगे। बट क्वेश्चन में उन्होंने HCF माइनस LCM बोला है, ना कि LCM माइनस HCF। तो HCF माइनस LCM जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 1 माइनस 15 यानी कि -14, यानी कि -14, ना कि 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, वो यही चेक करना चाह रहे हैं आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, इसलिए लिखना जरूरी है क्वेश्चन को। एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया होता तो 14 होता, बट क्योंकि उन्होंने एलसीएम माइनस एचसीएफ होता तो 14 होता, बट उन्होंने क्योंकि पूछा एचसीएफ माइनस एलसीएम, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होगा तो नेगेटिव टर्म ही आएगी, राइट, तो नेगेटिव टर्म ही आएगी। अब एक और क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम्स का, कहते हैं कि इफ HCF of x and 20 is 2, HCF x और 20 का है 2, LCM of x and 20 is equal to 60, LCM दो नंबर x और 20 का 60 और HCF x और 20 का 2 है, तो वैल्यू ऑफ x कितनी है? Then the value of x is option number A 3, option number B 6, option number C 20 and option number D 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल रहा है कि एचसीएफ भी एलसीएम भी है और दो नंबर में से एक नंबर दे रखा है, चार चीजों की हमारे पास एक इक्वेशन है, उसमें से 3 दे रखी है, तो अगली निकालनी मुश्किल नहीं है। वो क्या प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम दे रखा है 60, एचसीएफ दे रखा है कितना 2, एक नंबर उनमें से है x और दूसरा नंबर है कितना 20, राइट, एक नंबर एलसीएम है 60, एचसीएफ है 12, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर x है एक नंबर 20 है, x इंटू 20, तो क्या आ गया हमारे पास, तो इसको क्या आ गया हमारे पास, x को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये आ गया 60 इंटू 2, तो ऑलरेडी इधर है, वो 20 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 23 दा 60 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि नंबर तो नहीं दिए हुए, ठीक है, हमें एक नंबर ही दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक है, हमारे पास बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 4 में से अगर 3 चीज पता है तो आराम से फोर्थ चीज निकल जाएंगी, जैसे 2 में से अगर एक पता है और आपको, तो फिर वो इक्वेशन बन गई तो एक निकल जाएगा, इसी तरह से 4 में से अगर 3 पता है तो जो फोर्थ है वो इजीली निकल जाएगा, राइट। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में जो है बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ओके। इसके हम बहुत सारे स्टेटमेंट आंसर भी करेंगे, इसमें हम बहुत सारे स्टेटमेंट आंसर भी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। लिखने के लिए मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में आती है कि हाँ ये चीज कही जा रही है। इज ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9 एंड ऑप्शन नंबर डी 18। ओके, अब ध्यान से देखो, पूछा किसका है, पहले तो क्या पूछा, एलसीएम पूछा, ठीक है, किसका पूछा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, ऑड इवन की उन्होंने बात नहीं की, अगर वो कहते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2, ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप वो कहते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो हम 3 लिखते, बट उन्होंने सिंपली कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑड इवन की बात नहीं की, तो हमने लिखा 2। फिर उन्होंने क्या लिखा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड, द वर्ड इज ऑड, ठीक है। अच्छा, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, हमें पता है। अब ध्यान से देखना, और पहला हमसे क्या पूछा है, उन्होंने जो दूसरा नंबर हमें बोला है लेने के लिए, वो क्या बोला है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि कौन से हमारे 2 नंबर है जिनका हमें एलसीएम निकालना है, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। अब ध्यान से देखो, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 2 तो प्राइम है, 3 ऑड है बट ये क्या है, प्राइम है ये तो, 4 कंपोजिट है बट इवन है,
5 प्राइम है, 6 कंपोजिट तो है बट इवन है, 7 प्राइम है, 8 है तो कंपोजिट बट इवन है, 9 कंपोजिट है और ऑड भी है, कंपोजिट है और ऑड भी है। तो ध्यान से देखिए, बात दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वहीं गड़बड़, गलती से 3 लिख दिया, ठीक है, गलती से 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो गड़बड़। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं। 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम प्राइम, पहले तो प्राइम को काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये इवन है, इवन को भी काट दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, ये 9 आया। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालना क्या मुश्किल है? 2 और 9 का एलसीएम निकालना क्या मुश्किल है? प्रोडक्ट आएगा दोनों का, को प्राइम है, दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 1 ही है ना। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा आंसर, डी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके my OneNote is not responding now, it is responding now. Okay, अब एक क्वेश्चन वो कहते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मंडे से आगे देखेंगे। कहते हैं कि द HCF ऑफ, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ और आगे भी जब हम इन चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे बीच बीच में सब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। द HCF ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। उन्होंने खुद ही बता दिया, ठीक है। HCF ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि इफ LCM ऑफ 65 and 104 is 40x, so value of x is A option 5, B option 13, C option 40 और D option। देखो अब इसको आप तो ऐसे कहोगे कि हम सीधा 65 और 104 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर उसको 40x के इक्वल रख देते हैं। आप ये कर सकते हो, ठीक है। वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कर भी सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें HCF दे रखा है और HCF हमें पता है कि HCF जो है वो किसके इक्वल होता है, HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके इक्वल। तो जब HCF हमें दे रखा है, LCM की भी बात की है, दो नंबर्स की भी बात की है, तो क्या हम HCF इंटू LCM वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते यहाँ पे, is equal to product of the two numbers, product of two numbers। तो HCF हमारा कितना है 13, LCM हमारा कितना है 40x, नंबर हमारे कितने हैं, इजी हो जाएगा ना इससे निकालना, राइट। बस लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, x को इधर ही छोड़ दिया, 65 इंटू 104, वो 13 और 40 जो इधर मल्टीप्लाइड है उधर क्या हो जाएंगे, आके डिवाइड हो जाएंगे। 13 5 सा कितना होता है 65, 5 8 सा कितना होता है 5 8 सा कितना होता है 40। तो अब 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 4 6 सा 24, 2 1 सा 2, 2 13 सा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन था 13 वाला, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन था 13 वाला, देख लेते। ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। अगर हमें सपोज करो इसी क्वेश्चन में, मान लो इसी क्वेश्चन में वो हमें HCF 13 ना बताते हैं, सिर्फ हमें बोलते हैं LCM इज 40x, तो क्या करते हैं, सिर्फ हमें बोलते हैं LCM इज 40x, तो हम क्या करते हैं, तो हम 65 और 104 का LCM निकालते हैं, बड़ा सा कुछ LCM आता, फिर उसको रखते हैं किसके इक्वल 40x के इक्वल जो भी LCM आता, और फिर x की वैल्यू आती। अब हमारे लिए बहुत आसान था, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, फटाफट से हो, राइट। तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अब हम स्टेटमेंट सम्स से शुरू करेंगे, जो HCF और LCM के बेसिस पे जो स्टेटमेंट सम्स आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और जो वैसे भी हमारे पास हैं गिवन, उन सबको हम आगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स को थोड़ा थोड़ा भी करोगे रोज, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो समझ आता जाएगा तो एंजॉय करने लगोगे मैथ्स को और बहुत इजीली नंबर आएंगे विदाउट एनी
प्रेशर। तो डोंट टेक प्रेशर फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट लाइकिंग इट। ठीक है, सो टेक केयर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।